हमारी जो आत्मा है उसकी सुंदरता, रूह की सुंदरता, हमारी जो सोल की ब्यूटी है, द ब्यूटी ऑफ सोल, वो उसके भाव शक्तियों को लेकर ही है। जैसे जैसे आत्मा के अंग सुंदर बनते जाएंगे, यानी कि हमारे भावों की सुंदरता बढ़ेगी, वैसे ही हमारी आत्मा की भी सुंदरता बढ़ती है। हमारे भावों की सुंदरता को लेकर ही आत्मा की सुंदरता है। और भावों को जब हम सुंदर कहते हैं तो वो उसकी सात्विक शक्तियां हैं जो हमें विशुद्ध परोपकार करवाती हैं। जैसे जैसे हमारे भाव सात्विक होते जाएंगे, वैसे वैसे हम विशुद्ध परोपकार भी बनते जाएंगे और हमारी आत्मा सुंदर बनती जाएगी। वैसे तो हमारे आत्मा में, हमारी जीवनी शक्ति में, हमारी सोल में बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट शक्तियां हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख है, फोरमोस्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो उसकी निर्माणकारी शक्ति है। और जो निर्माणकारी शक्ति है उसको आज हमने समझना है। अगर हमें अपने आत्मा की निर्माणकारी शक्ति समझ आ गई तो ये दुनिया हम बहुत सुंदर बनाकर पीछे छोड़ के जाएंगे। और सबसे पहला जो नियम है आत्मा की जो निर्माणकारी शक्ति को बढ़ाने का या सुंदर बनाने का, वो पहला मीटर यही है कि हमें विशुद्ध परोपकारी बनना होगा। विशुद्ध परोपकारी का मतलब है कि हमें दूसरों की सेवा करते हुए कभी उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी भी पहलू में। जैसे जैसे हम दूसरों के काम आते हैं, हमारे बहुत से भाव संतुष्ट होते हैं, जिसमें हमारी प्रशंसा भी खुराक ले जाती है, मान बड़ाई की फीलिंग भी खुराक ले जाती है। सो इसके लिए हमें कुछ खास नियमों को समझना होगा। पहली बात तो ये है कि जब हम दूसरों के काम आते हैं, अपने आप से ये पूछें कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या वास्तव में हमें ये दुनिया सुंदर लगती है, या दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, विशेषकर जो परोपकारी हैं या विशुद्ध परोपकारी हैं, क्या एक्चुअल में वो हमें अच्छे भी लगते हैं या नहीं। और अच्छे लगते हैं तो क्या जब हम उनके लिए कोई सेवा समर्पण करते हैं या उनके आगे नमन होते हैं, तो क्या हम कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे, या उसके परिवार के जनों से, या उस समाज से। या दूसरे शब्दों में कहें, जब हमारी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग सेटिस्फाई होती है, जब हम अपने उपकारियों की सेवा करते हैं, तो क्या हम सेवा इसलिए करते हैं ताकि उनसे जो सेवाएं पहले पाई हैं वो आगे भी पाते रहें, या उस पहलू में है वो बार बार हमारे सेवाकारी होते रहें। क्या आपकी ये फीलिंग तो नहीं खुराक ले रही। तो जब भी हमने किसी के काम आना है, भले वो सम्मान या श्रद्धा भाव से प्रचालित होकर, चाहे शुक्रगुजारी से, और चाहे कंपैशन जिसको करुणा की फीलिंग कहते हैं, या किसी और सात्विक भाव से जैसे कि जस्टिस है, जितने भी सात्विक भाव है हम दूसरों के काम आते हैं। लेकिन काम आकर अगर हमारे अंदर कोई भी भाव ऐसा जो नीच कहलाता है, चाहे वो सम्मान का हो या मान बढ़ाई का हो या कोई स्वार्थ का हो, कोई ऐसा भाव खुराक ले गया, तो हमारी जो निर्माणकारी शक्ति है उसकी हमको समझ नहीं आ सकती। तो निर्माणकारी जो शक्ति है आत्मा की, वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध परोपकार से ही बढ़ सकती है। तो इसके लिए जब भी हम किसी इंसान के, किसी पशु के, किसी पेड़ पौधे के या इस कुल नेचर के काम आते हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन में अपने लिए,
अपने परिवार के लिए, इवन आप जिस समाज का हिस्सा हो या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो या किसी धर्म सोसाइटी का हिस्सा हो, उसके लिए भी कुछ नहीं चाहना, उसके लिए भी कोई एडवर्टाइजमेंट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम ये दिखावा करते हैं कि मैं इस पहलू में काम आ रहा हूँ, मैं भी काम आऊँ तो लोग भी काम आएँ। निर्माणकारी शक्ति में ये लोग काम नहीं करता। और भाव काम कर सकते हैं, आत्मा के और अंग बढ़ सकते हैं, लेकिन निर्माणकारी शक्ति हमारी तभी पूर्ण रूप से बढ़ सकती है जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी वाह के हम दूसरों के काम आते हैं। तो नेचर को कोई पता नहीं है, नेचर के विकासकारी भाग को भी इस बात का हमेशा ज्ञान नहीं रहता, या उसके जो नियम है वो उसके ऊपर ही बेस्ड है। आप इंसान हो, आप पशु हो, आप पेड़ पौधे हो, जो भी अस्तित्व एग्जिस्टेंस नेचर में बेहतरी लाएगा वो बढ़ जाएगा, उसकी तरक्की हो जाएगी, उसकी उन्नति हो जाएगी, वो विकास कर जाएगा। तो नेचर का विकासकारी भाग हमसे एक ही डिमांड करता है कि आपने विशुद्ध परोपकारी बनकर किसी भी पहलू में बेटरमेंट लानी है, विकास लाना है, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहना। अगर ये लॉ समझ आ गया तो आत्मा की जो प्रमुख निर्माणकारी शक्ति है वो बढ़ सकती है, और इसी धरती को हम सच्चा स्वर्ग बनाकर आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।